हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये दो टाइप के होते हैं। वेंट्रिकल मतलब कार्डियक मायोसाइट में हम पहले जो देखे थे कि पिछले वाले वीडियो में हम जो हार्ट के जो सेल टाइप्स होते हैं वो मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल सेल और एक होता है स्पेशलाइज्ड सेल। स्पेशलाइज्ड सेल में एक टाइप का एक्शन पोटेंशियल होता है और जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है उसमें अलग टाइप का एक्शन पोटेंशियल होता है। अभी जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है उनमें से मेनली दो टाइप में क्लासीफाई किए थे हम कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में। एक होता है एट्रियल सेल्स और दूसरा होता है वेंट्रिकुलर सेल। ठीक है, एट्रियल मायोकार्डियल सेल और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल, इन दोनों का जो एक्शन पोटेंशियल का जो टाइप है वो एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है वेंट्रिकल का एक्शन पोटेंशियल जानना, तो वही पे हम फोकस करेंगे। तो ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। देखो, एक्शन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो कि होता है इन एक्शन। मतलब एक कार्डियक सेल मतलब वेंट्रिकल के एक सेल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक आउटलाइन। देखो यहाँ पे ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, मान लिया ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये बाहर का साइड है, ये इनर साइड है। तो बाहर मतलब इनर साइड माइनस बाहर का साइड अगर डिफरेंस करेंगे पोटेंशियल का, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर सेल के मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर मूव करता रहेगा, इन मतलब वो अगर एक्शन में रहेगा, तो हम उस पोटेंशियल को बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। अभी एक्शन पोटेंशियल जानने से पहले हमको एक ब्रीफ ओवरव्यू लेना पड़ेगा। क्या होता है हमारा जो वेंट्रिकुलर हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था, हम देखे थे कि हर एक सेल में एक हमारा जो चैनल प्रोटीन होता है, जो होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ठीक है, जो क्या करता है 3 सोडियम को बाहर निकालता है, 3 सोडियम को और 2 पोटेशियम को अंदर ले आता है। इस वजह से क्या हो रहा था, अंदर में पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन हाई हो रहा था और बाहर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन हाई हो रहा था। तो इसकी वजह से एक कॉन्सेंट्रेशन का एक कुछ मतलब इम्बैलेंस नहीं, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। एक तो सोडियम बाहर और ज़्यादा अंदर कम रहता था और पोटेशियम अंदर ज़्यादा रहता है, इसलिए बोला जाता है हर एक सेल को दीज आर बैग्स ऑफ पोटेशियम। वो ठीक है, हम वो लास्ट वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किए थे। अगर आपको जानना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है तो वहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे, अभी बस ब्रीफली बोलेंगे। तो ये जो पोटेशियम जो है, हम जाने थे कि ये सोडियम एट रेस्टिंग स्टेट मतलब क्या है, सेल चुपचाप बैठा है, बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं है, कोई सेल में कोई स्टिमुलस नहीं दिया गया है। सेल वो सिचुएशन को बोला जाता है सेल इलेक्ट्रिकली रेस्टिंग है। क्यों? उसमें कोई स्टिमुलस नहीं दिया गया बाहर से। तो इस टाइम पे सेल के अंदर जो अंदर से बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को बोला जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो वो होता था माइनस आरएमपी होता था कितना, -90 मिलीवोल्ट। ठीक है ना, अभी -90 मिलीवोल्ट तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। तो ये होता था हमारा बाहर सोडियम, और वहाँ पे देखे थे रेस्टिंग स्टेट में जो सेल का जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होता है सोडियम के लिए। लेकिन सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था, मतलब एक आयोन्स का 2 ग्रेडियंट होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो ये 2 ग्रेडियंट को एक साथ बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक आयन मूव कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, कैसे मूव करता है हर एक आयन? अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, तो सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था वो सेल के अंदर के डायरेक्शन में था, जो सोडियम का था, और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी अंदर की तरफ था, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव चार्ज है सेल के अंदर। हाँ, यहाँ पे सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था। कैसे जनरेट हो रहा था? देखो, ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस हैं, ये 3 सोडियम को बाहर निकल रहा है, मतलब 3 कैटायंस को बाहर निकल रहा है सेल के अंदर से, और 2 पोटेशियम मतलब 2 कैटायंस को अंदर ले रहा है। तो एट द एंड क्या हो रहा है, फाइनली एक एक्स्ट्रा कैटायन ज़्यादा बाहर जा रहा है, मतलब सेल के अंदर। तो अगर सेल के अंदर से अगर ज़्यादा कैटायन बाहर जाएगा तो सेल के अंदर नेगेटिविटी डेवलप होगा।
तो ये नेगेटिविटी कितना था, -5 मिली वोल्ट था ना, -5 मिली वोल्ट था सेल के अंदर, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के कारण। तो ये जो नेगेटिविटी डेवलप हुआ, इसका फ़ायदा उठाएगा ये सोडियम। ये सोडियम के लिए इस वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, सोडियम क्योंकि बाहर ज़्यादा है और सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, तो वो तो चाहेगा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना, तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट अंदर की तरफ काम करेगा। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन सोडियम का बाहर ज़्यादा है तो अंदर कम है, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से सोडियम फिर भी अंदर आएगा। लेकिन सोडियम ये एज इन रेस्टिंग स्टेट ये मूव नहीं कर पाता है सेल के अंदर से बाहर से अंदर। क्यों? इसका जो चैनल प्रोटीन है सोडियम का, जो चैनल ट्रांसपोर्टर होता है वो बंद रहता है, वो क्लोज्ड रहता है एज रेस्टिंग स्टेट। लेकिन एट रेस्टिंग स्टेट जो पोटाशियम के लिए कुछ कहानी अलग होता है। पोटाशियम रेस्टिंग स्टेट में भी अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर मूव कर सकता था। तो इस वजह से देखो क्या हुआ, पोटाशियम का कॉन्सेंट्रेशन तो अंदर ज़्यादा है, ठीक है ना, पोटाशियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो अंदर से बाहर काम करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बाहर से अंदर की तरफ काम करेगा। क्योंकि पोटाशियम का चार्ज पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिविटी है। लेकिन रेस्टिंग स्टेट में ये मतलब स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा रहता है और इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट बहुत वीक, क्योंकि -5 मिली वोल्ट है। तो इस वजह से पहले कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से ये पोटाशियम बाहर जाता रहता है। अभी बाहर जितना जाएगा सेल के अंदर नेगेटिविटी उतना ज़्यादा डेवलप होगा। अभी ये नेगेटिविटी जितना ज़्यादा डेवलप होगा तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी उतना स्ट्रांग होता रहेगा। तो एक मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाला जो फोर्स है वो एक टाइम पे आकर के ये स्ट्रांग होते होते इसका समान आ जाएगा। एक पोटेंशियल में आकर के ये हमारा जो मूवमेंट है वो बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम -90 मिली वोल्ट। और इसी मिली वोल्ट में आकर के, पोटेंशियल में आकर के देखो सोडियम भी अंदर नहीं आ रहा है, वो बाहर ज़्यादा चुपचाप बैठा है, और पोटाशियम का मूवमेंट भी चुपचाप है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है। तो इस पोटेंशियल को बोला जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये जो जिस पोटेंशियल पे हमारा पोटाशियम मूवमेंट, मतलब कोई एक आयंस उसका मूवमेंट बंद हो जाता है, रेस्ट मतलब बंद हो जाता है, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटाशियम के लिए वो पोटेंशियल है -90 मिली वोल्ट, और -90 मिली वोल्ट ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो वही हम देखें, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करने के लिए जो मेन दो चीज़ चाहिए था, एक तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो स्टार्ट करता है -5 मिली वोल्ट डेवलप करके, और उसको ज़्यादा फर्दर एग्जीक्यूट करता है हमारा जो लीकी पोटाशियम चैनल है, ठीक है ना, लीकी पोटाशियम चैनल, इसे बोलते हैं लीकी पोटाशियम चैनल, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो एक्शन अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात बोले थे, जो सोडियम का ह्यूज टेंडेंसी रहता है अंदर सेल के अंदर आने का, लेकिन वो आ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका चैनल जो ट्रांसपोर्टर होता है वो बंद रहता है रेस्टिंग स्टेट में। ये यहाँ पे काम आएगा हमारा एक्शन पोटेंशियल जब हम समझेंगे, ठीक है। ये तो अभी मुद्दा आता है एक्शन पोटेंशियल का। तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, कब जनरेट होगा? जब सेल में कोई स्टिमुलस दिया जाता है। जब सेल में कोई स्टिमुलस दिया जाता है तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये एक्शन पोटेंशियल का मेन दो कंपोनेंट है। एक होता है एक्शन पोटेंशियल का मेन दो कंपोनेंट होता है, एक होता है डीपोलराइजिंग वेव, और दूसरा होता है रीपोलराइजिंग मतलब वेव, और फिर पार्ट भी बोल सकते हैं वेव, ठीक है। तो ये दो मतलब पार्ट लेकर के ये कॉन्स्टिट्यूट होता है एक एक्शन पोटेंशियल, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकता है, ठीक है। तो अभी अगर एक स्टिमुलस, इसका स्टार्टिंग होता है एक स्टिमुलस से, स्टिमुलस अगर देंगे, मान लो स्टिमुलस अगर मान लो एक कैटायोनिक लोड दे दिए सेल के अंदर, कैटायोनिक लोड, वो सोडियम भी हो सकता है, पोटाशियम कैल्शियम भी हो सकता है, ये सोडियम भी हो सकता है या फिर कैल्शियम भी हो सकता है, ठीक है। एक कैटायोनिक लोड देंगे तो सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल मान लो -90 मिली वोल्ट में है, ठीक है, -90 मिली वोल्ट में है।
तो अगर थोड़ा थोड़ा करके मतलब कोई स्टिमुलस के कारण थोड़ा अगर कैटायन ज़्यादा दे देंगे तो सेल के अंदर तो -90 मिलीवोल्ट नेगेटिव चार्ज था, वो तो थोड़ा न्यूट्रलाइज होगा। वो क्या होगा अभी माइनस नेगेटिविटी थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आकर के थोड़ा न्यूट्रलाइज करते थे। मान लो ये -70 मिलीवोल्ट में आ गया, मतलब 90 से क्या होगा 80 आएगा, -80 आएगा, उसके बाद -70 आएगा। ठीक है, अभी बात ऐसे है कि -70 मिलीवोल्ट में जब भी सेल पहुंचता है तब एक घटना घटता है। क्या घटना घटता है? सेल के अंदर -70 मिलीवोल्ट में एक स्पेशल टाइप चैनल ओपन हो जाता है। स्पेशल टाइप चैनल वोल्टेज -70 मिलीवोल्ट में वो सेंसिटिव है। इसका नाम क्या है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ठीक है, सोडियम चैनल। तो ये चैनल -70 मिलीवोल्ट में अचानक से ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? तो पहले बोले थे कि सोडियम का दोनों के दोनों ग्रेडियंट अंदर की तरफ काम करता है, ह्यूज ग्रेडियंट काम करता है। इसकी वजह से सोडियम तो अभी तो बहुत जल्दी सेल के अंदर घुसेगा। लेकिन कैसे घुसेगा? सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल होता है एक स्पेशल टाइप का चैनल होता है। कैसे? देखो, इसमें 2 गेट होता है, एक अंदर और एक बाहर। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन गेट और इसको बोलते हैं इनएक्टिवेशन गेट। ये होता है एक्टिवेशन गेट और ये होता है इनएक्टिवेशन गेट बाहर की तरफ। अभी एट रेस्टिंग स्टेट में ये जो एक्टिवेशन गेट तो बंद रहता है, लेकिन इनएक्टिवेशन गेट ओपन रहता है। अभी ये वोल्टेज सेंसिटिव है, इस वोल्ट में एक्टिवेशन गेट जल्दी से ओपन हो जाएगा, जल्दी से एकदम फटाक से ओपन हो जाएगा। अभी ये फटाक से ओपन हो जाएगा, लेकिन अभी ये जो इनएक्टिवेशन गेट है धीरे धीरे बंद होना शुरू करेगा ये। लेकिन ये स्लो होता है, इनएक्टिवेशन गेट स्लो होता है और एक्टिवेशन गेट फास्ट होता है। ये फास्ट ओपन हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, ये धीरे धीरे जितना टाइम मिलता है, ये तो फास्ट ओपन हो गया और ये धीरे धीरे करके मान लो इतने में आया और तब ये पूरा ओपन हो गया। ठीक है, तो इस वजह से सोडियम बहुत जल्दी सोडियम बाहर से अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही रैपिड इन्फ्लक्स होगा। इस वजह से जो एकदम स्टीप इंक्रीज होगा यहाँ पे, मान लो ये +35 मिलीवोल्ट में पहुँच जाएगा, +35 मिलीवोल्ट। ठीक है, क्यों? सोडियम बहुत जल्दी आ गया सेल के अंदर। तो अभी इस मतलब ये फेस को बोल जाते हैं हम डीपोलराइजेशन। क्यों? जो पोलराइजेशन, जो सेल के जो पोलरिटी है वो नेगेटिविटी को डिक्रीज करके वो पॉजिटिव की तरफ आ गया है सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन फेज, इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन। अभी ये जो फेज़ है, ये जो वोल्टेज है, यहाँ पे जब सेल के मेम्ब्रेन पोटेंशियल -35 मिलीवोल्ट में टच करेगा तो और एक टाइप का वोल्टेज गेटेड चैनल सेंसिटिव कोई एक चैनल ओपन हो जाएगा +35 मिलीवोल्ट। उस पोटेंशियल पे एक चैनल ओपन होता है, उसे बोलते हैं हम वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल। ये ओपन हो जाता है। इस वजह, अब देखो, अभी आयन का मूवमेंट किस तरफ होगा? सेल के अंदर ज़्यादा पोटाशियम रहता है, सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटाशियम। ठीक है, और ऊपर से सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, मतलब वो रिपेल करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो से पोटाशियम का अंदर रहने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो पोटाशियम बाहर ही जाएगा। ठीक है, पोटाशियम बाहर जाएगा। अभी पोटाशियम बाहर जाएगा तो इस वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर जा रहा है, अभी पॉजिटिविटी थोड़ा डिक्रीज करेगा। अभी ये जब भी ये थोड़ा डिक्रीज करता है और एक वोल्टेज इस पोटेंशियल पे, मान लो ये कोई 0 मिलीवोल्ट पोटेंशियल है, मान लो इस पोटेंशियल पे और एक पोटेंशियल वोल्टेज सेंसिटिव और एक चैनल ओपन हो जाता है। वो कौन सा है? यहाँ पे आकर के ये ओपन होता है वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन होता है। ठीक है, कैल्शियम चैनल ओपन होता है। अब ये कैल्शियम कहाँ जाएगा? कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा रहता है, बाहर से अंदर जाएगा। अभी कैल्शियम बाहर से अंदर आता है। ठीक है, कैल्शियम बाहर से भी अंदर आएगा। अब ये देखो, इस स्टेट में ये पोटाशियम अंदर से बाहर जा रहा था और सेल के अंदर घुस रहा था कैल्शियम, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है और एक पॉजिटिव चार्ज अंदर घुस रहा है।
तो इस वजह से क्या होगा, मतलब एट देन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रिकल एंगल से हम देखें तो वो सेल के अंदर ना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ना कि नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, कोई नहीं, कोई चार्ज का इम्बैलेंस नहीं हो रहा है। उस वजह से क्या, एक चार्ज एक स्टेबल मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक स्टेबल वैल्यू पे रहेगा। तो इस वजह से एक प्लेटो फेज आता है, इसे बोलते हैं हम प्लेटो फेज, प्लेटो फेज, ठीक है, इसे बोलते हैं प्लेटो फेज। क्यों, इस पोटेंशियल पे क्या होता है, जो एक पॉजिटिव चार्ज पोटाशियम उसका जो सेल के अंदर से बाहर जाना, और कैल्शियम और एक पॉजिटिव चार्ज उसका बाहर से अंदर आना, इसका रेट सेम हो जाता है। इसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं दिखाई देता है, इस वजह से ये प्लेटो फेज में रहता है, इस फेज में, इस बोलते हैं प्लेटो फेज, ठीक है। अभी कुछ देर बाद ये कैल्शियम चैनल, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल बंद हो जाएगा, इस पॉइंट में आकर के कैल्शियम चैनल बंद हो जाता है। और इस टाइम पे क्या होता है, लेकिन हमारे जो पोटाशियम चैनल है, ये पोटाशियम चैनल अभी भी ओपन रहता है। तो इस टाइम पे पोटाशियम इफ्लक्स चलता रहेगा। अभी ये फेज आ जाएगा पोटाशियम इफ्लक्स के कारण, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा जाते ये पॉजिटिविटी डिक्रीज करते करते मतलब एक वही -90 मिलीवोल्ट में आकर के, ये -90 मिलीवोल्ट है, इसमें आकर के ये फिक्स हो जाता है, स्टेबल होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कि ये जो -70 मिलीवोल्ट है, जिस मतलब हमारा पोटेंशियल पे ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो रहा था, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं, इस पोटेंशियल को बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो देखो ये होता है एक पूरा एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, एक्शन पोटेंशियल का कर्व, ठीक है। इसमें क्या क्या था, एक तो थोड़ा ये हमारा पोटेंशियल आया, थोड़ा लोकल पोटेंशियल चेंज हुआ, उसके बाद ये डिपोलराइजेशन हुआ, इस फेज को बोला जाए अर्ली रिपोलराइजेशन, उसके बाद ये प्लेटो फेज, उसके बाद डिलेड रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन में 3 फेज होता है, अर्ली रिपोलराइजेशन, प्लेटो फेज और डिलेड रिपोलराइजेशन और लेट रिपोलराइजेशन। ये कुछ 5 फेज लेकर के ये हमारा एक्शन पोटेंशियल, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल वाल का एक्शन पोटेंशियल ऐसे डेवलप होता है। अभी याद रखना है वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल वाल का एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, क्योंकि जो एसे नोड का एक्शन पोटेंशियल, जो स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल सेल कौन सा था, एसे नोड था, एवी नोड था और फिश-परकिंजी सिस्टम था, उन तीनों का एक्शन पोटेंशियल इनसे अलग है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल अभी इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये मेम्ब्रेन के एक साइड से और एक साइड में कैसे मूव करता है। तो ठीक है, टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।